बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज हम बात करेंगे कि ईद उल फितर की नमाज का तरीका क्या है और कितनी रकात होती है। मुकम्मल जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आपको मालूम है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज ये साल के अंदर 2 ही मरतबा आती है। तो इसलिए लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से कितनी तकबीर होती है और किस तरह से पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हुए डगमगा जाते हैं, यानी किस तरह से पढ़ना चाहिए। कोई तो जायद तकबीर कहते हुए उस वक्त रुकू में चला जाता है, यानी कि लोगों को तरीका मालूम नहीं है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हमें हर चीज़ का तरीका मालूम होना चाहिए। कितनी नमाजें हैं, किस तरह से पढ़ी जाती हैं, कौन सी नमाज के अंदर सजदा होता है और कौन सी नमाज के अंदर सजदा नहीं होता, ये तरीका हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन हम दीन से इतने दूर हैं, इतने गाफिल हैं कि हमें ये भी पता नहीं है कि नमाज का कौन सा तरीका कहाँ पर कैसा है। इसी सिलसिले के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज आ रही है हमारे सामने, तो हमें ये पता नहीं है कि इसका तरीका क्या है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप बने रहिए वीडियो के अंदर, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका मैं आपके सामने पेश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके जरिए से कोई एक मसाइल भी सीख ले तो आपके लिए नजात का जरिया बन सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ईद उल अज़हा की जो नमाज है या ईद उल फितर की जो नमाज है, ये 2 ही रकात होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ईद उल फितर की नमाज। तो ये 2 रकात होती है और वाजिब होती है। जहां पर जुमे की तमाम शराइत पाए जाते हैं वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, नहीं तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो ईद उल फितर की जो नमाज है वो वाजिब है। अब इमाम के पीछे हैं तो ये नियत करें, नियत करता हूं मैं 2 रकात वाजिब 6 जायद तकबीरों के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह हुआ। अगर कोई पढ़ा रहा इमाम है तो इमाम यूँ कह ले कि मैं मुक्तदियों की इमामत कर रहा हूँ, फिर तकबीर पूरी उस तरह से जो नियत है उसी तरह कर ले। खाली मुक्तदी है वो यूँ कहेंगे कि मैं पीछे इस इमाम की, अगर इमाम है तो वो यूँ कह ले कि मैं मुक्तदियों की इमामत करा रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। अब हाथ बांधने के बाद में सबसे पहले जो आम नमाजों के अंदर, हर नमाज के अंदर जो सना पढ़ते हैं, जिसको हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कहते भी हैं, तो वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद में 3 मरतबा अपने हाथों को कान की लो तक उठाएंगे। हाथ उठाते वक्त अपने हाथों को खुला छोड़ना है, हाथों को वापस नहीं बांधना। तो इसलिए याद रखिए 3 मरतबा अपनी हाथों को जब उठाएंगे तो तीसरी मरतबा के अंदर अपने हाथों को बांध लेना, यानी अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दे, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दे, अल्लाहु अकबर, अब हाथ बांध, यानी तीसरी तकबीर के दौरान हाथ। अब इमाम अल्हम्दु शरीफ पढ़े, उसके बाद में कोई सूरत पढ़े, उसके बाद में रुकू में चला जाए, रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़े, तस्बीह पढ़ने के बाद में खड़ा हो जाए, खड़ा होने के तस्बीह पढ़ने के बाद में सजदे में चला जाए, सजदे से वापस बैठे, फिर सजदा करें, फिर वापस खड़ा हो जाए। अब क्या करना है, अब दूसरे रकात के लिए जब खड़े होंगे तो सबसे पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में उसके बाद में कोई और सूरत पढ़े। याद रखिए कि सूरत जो मन चाहे आपका वो पढ़ सकते हैं, कोई मुकर्रर सूरत नहीं है। सूरत पढ़ने के बाद में अब क्या करना है वो जरा ध्यान से सुने। 3 तकबीर पहली रकात के अंदर हो चुकी है, 3 तकबीर बाकी है। तो जैसे ही सूरत खत्म हो जाएगी उसके बाद में इमाम अपने हाथों को कान की लो तक उठाए और मुक्तदी भी उठाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को छोड़ दे। फिर कहेंगे दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, तो भी हाथ छोड़ दे। तीसरी मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो भी हाथ छोड़ दे। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आपको डायरेक्ट रुकू के अंदर जाना है, यानी 3 तकबीर तक अपने हाथों को छोड़ देना है। चौथी तकबीर के जब आवाज आ जाए आपके कानों के अंदर
تو آپ ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے جائیں۔ یہ طریقہ ہے مکمل، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں جو اور کام ہوتے ہیں وہ امام کے اوپر ہیں۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد میں امام خطبہ دے گا اور جو پیچھے ہیں جو مقتدی حضرات ہیں وہ تمام خطبے کو توجہ اور دھیان سے سنیں گے، اس کے بعد میں اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو ایک مرتبہ اور دہرا لیں، ایک مرتبہ اور دیکھ لیں تاکہ مزید آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی ایک مسائل بھی سیکھ جائے تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔